जहां तुमने हंसी बनाया, तुमने हंसी बनाया हमको भी इस जहां, हमको भी इस जहां तुम सा हसीन बाबा कोई नहीं जहां में, कोई नहीं जहां में तुम सा हसीन बाबा। सूरज या चांद किससे, सूरज या चांद किससे तुलना करूं तुम्हारी, तुलना करूं तुम्हारी। रचता है तू सभी का, रचता है तू सभी का, रचना है सब तुम्हारी, रचना है सब तुम्हारी। तू है जहां से न्यारा, तू है जहां से न्यारा, उपमा नहीं जहां में, उपमा नहीं जहां में तुम सा हसीन बाबा। नजरें पड़ी जो तुम पर, नजरें पड़ी जो तुम पर, हटने का नाम ना ले, हटने का नाम ना ले। पलकों के डाल पर्दे, पलकों के डाल पर्दे दिल में कहीं छिपा ले, दिल में कहीं छिपा ले। खो जाए तुझ में बाबा, खो जाए तुझ में बाबा, लौटी ना इस जहां में, लौटी ना इस जहां में तुम सा हसीन बाबा। माशूक प्यारा है तू, माशूक प्यारा है तू, आशिक है सारी दुनिया, आशिक है सारी दुनिया। तू प्यार का समंदर, तू प्यार का समंदर, हम तो तुम्हारी नदियां, हम तो तुम्हारी नदियां। तुझ में समा के बाद, तुझ में समा के बाद, तुझ सा बने जहां में, तुझ सा बने जहां में तुम सा हसीन बाबा। ये प्यार है रूहानी, ये प्यार है रूहानी, दुनिया क्या जाने इसको, दुनिया क्या जाने इसको। है इश्क ये हकीकी,
की खबर है किसको, पल भर का वह भी झूठा, पल भर का वह भी झूठा है प्यार इस जहां में, है प्यार इस जहां में तुम सा हसीन बाबा कोई नहीं जहां में, कोई नहीं जहां। तुमने हसीन बनाया, तुमने हसीन बनाया हमको भी इस जहां में, हमको भी इस जहां में तुम सा हसीन बाबा, तुम सा हसीन बाबा, तुम सा हसीन बाबा, तुम सा ओम शांति। जी। ओम शांति सभी को। तुम सा हसीन बाबा कोई नहीं जहां, हमको भी हंसी बना। बाबा कहते हैं बच्चे मैं तुमको यहाँ बिठाकर रोज गीता सुनाता जा। गीता किसको सुनाते हैं? बाबा ने कहा जिसको ये निश्चय पक्का हो जाता है ना कि अब बस ये दुनिया से गया कि गया, उसको बैठकर बाबा कहता है दुनिया वाले गीता का अंतिम अध्याय सुना रहे हो। सोचो भगवान खुद शिव भगवान उवाच किनके प्रति? बाबा कहता है रूहानी बच्चों के प्रति। दुनिया में गीता सुनने वाले, गीता सुनाने वाले दोनों कौन है? कौन है दोनों? बाबा ने कहा दोनों देहधारी हैं। बाबा कहता है गीता सुनाने का अर्थ केवल इतना नहीं है कि कृष्ण ने अर्जुन से क्या कहा ये सुनकर तुमको मुक्ति मिल जाए। कृष्ण ने तो चीर चुराए गोपियों के, कृष्ण ने मक्खन खिलाया गोप ग्वालों को, कृष्ण ने गोवर्धन उठाया। बाबा कहते हैं बच्चे तुमको कोई प्राप्ति हुई? इतने प्रसंग तुमने कथाओं में सुन डाले, तुम सोचते होगी कि सुनने से ही हमारा पुण्य जमा हो जाता है और भगवान तो प्रसन्न होता है जब कोई उसकी कथा सुनता है सुनाता है तो हम भी भाव से पार उतर जाए। बाबा कहता है जब तक मैं स्वयं आकर, बाबा कहता है रूबरू होकर तुम बच्चों को ये सत्य ज्ञान ना सुनाओ, सत्यम शिवम सुन, तब तक बाबा कहता है बच्चे इस नर्क से तुम निकल नहीं सको। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है तुमको ये भी ज्ञान नहीं है कि ये दुनिया नर्क है। तुम सोचते हो मरने के बाद अच्छे कर्म तो कर रहा हूं, भक्ति करता हूं, पाठ पूजा करता हूं, व्रत करता हूं, तुमको लगता है ये सब तो कर ही रहा हूं, इनकी वजह से मुझे स्वर्ग में जाने को मिलेगा और ये सब नहीं किया तो फिर नर्क में जाने को मिलेगा। बाबा कहते हैं देखो वो पुण्य कैसा पुण्य है, बाबा कहता है जिसके पीछे तुम्हारा स्वार्थ छिपा हो। फूल भी खिलता है ना, कितना प्यारा लगता है सबको, खिलने के पीछे कोई स्वार्थ है इसको? कोई डिग्री लेनी है इसको किसी से? कोई स्टैंप लगा के जाएगा? नहीं, अपनी खुशी से खिला, किसी को रिझाने के लिए नहीं खिला कि लोग मुझे देखें और मुझे देखकर प्रसन्न हो जाए। वो प्रसन्न है इसीलिए खिला, और यही कारण है कि ये खिलावट, ये प्रसन्नता, ये दूसरों को आकर्षित कर।
तो दुनिया में जो सबसे हसीन है वो कौन है? वो है स्वयं शिव। बाबा कहता है मैं आकर इस समय तुमको भी अपने जैसा हसीन बना रहा। क्या चाहिए होगा इसके लिए? हाँ, फाउंडेशन। लोग मेकअप करते हैं ना तो चेहरे पर पहले फाउंडेशन लगाते हैं, मेकअप बाद पहले फाउंडेशन। तो आज की जो मुरली हम सुन रहे हैं, बाबा कहते हैं बच्चे आपको अगर बाप समान हसीन बनना है ना, तो बाबा कहता है आपका फाउंडेशन क्या होगा? हम्म? बाबा कहता है ये फाउंडेशन है संतुष्टता। दुनिया में लोग खप रहे हैं, भाग रहे हैं, किस लिए? कैसे ना कैसे करके जिंदगी में संतुष्ट हो जाएं। कुछ इच्छाएं हैं जो भगा रही हैं, ये कब ना कब कैसे ना कैसे पूरी हो तो हम संतुष्ट हों। हम संतुष्ट हों तो हम सुखी हों। बाबा कहते हैं बच्चे ये माया का जो चक्र है ना, ये ऐसा है। हाँ? बाबा कहता है रहते जीवन में जब तक बाबा ने कहा हड्डियों में तुम्हारी दम है, तुम्हें माया खूब भगाती। संसार में, परिवार में, गृहस्थी भगाती नहीं, खूब भगाती। जैसे बाबा कहता है वो मशीन में गन्ना डालते हो ना, हाँ, तो कैसे वो गन्ने को चूस लेती है मशीन। बाबा कहते हैं जी, बाबा कहता है चक्र का ज्ञान है ना, दुनिया में जो आया है बाबा ने कहा वो जाएगा जरूर। और अंत में तुम दुनिया से कैसे जा रहे होते हो? जैसे चूसा हुआ गन्ना, कुछ बचा नहीं, वो गया दुनिया से। सिकंदर के लिए भी हम कह रहे होते हैं कि सिकंदर भी संसार से खाली हाथ चले जाते हैं, कहते हैं ना ऐसा। सिकंदर भी दुनिया से खाली हाथ गया, कहता था कि जब मेरा जनाजा उठाओ तो मेरे हाथ बाहर खुले छोड़ दे। क्यों? ताकि दुनिया वाले ये जाने कि सिकंदर जिसने दुनिया जीती थी वो भी यहाँ से खाली जा। तो ये संतुष्टता कहाँ से, कौन से बाजार से, कौन से मॉल से ले आओगे? ये बाबा कहते हैं माया तो तुम्हारे हाथ नहीं लगने देगी संतुष्टता। कौन सी संतुष्टता है? देखो, ऑर्डिनरी हम ये समझते हैं जीवन में कि जो जो मैंने चाहा, जैसी मेरी इच्छा हुई, वैसा वैसा जीवन में सब होता जाए तो मैं संतुष्ट, है ना। साधारण हम इसी को समझ रहे हैं संतुष्टता। और चलो अगर इस हैंड पर नहीं तो इस हैंड पर मैं क्या समझ रही हूँ संतुष्टता? मुझे ये लग रहा है कि दुनिया में हर आदमी, हर परिस्थिति वो मेरे अकॉर्डिंग नहीं चलने वाली। तो हमने कहीं ना कहीं खुद को राजी कर लिया कि अरे दुनिया मेरे हाथ में नहीं, लोग मेरे हाथ में नहीं, जीवन की घटनाएं मेरे हाथ में नहीं है, तो चलो जो हो रहा है ठीक ही, कोई शिकायत नहीं किसी से। एक संतुष्टता हमने ये समझी कि एक मन की हो रही है या एक मन की नहीं हो रही, है ना। तो बाबा मुझे क्या समझा? बाबा कहता है जो संतुष्ट होता है ना, हाँ, बाबा कहता है उसको वो मीठा होगा। अरे शबरी का ये बेर मीठा होगा, ये फीका नहीं होगा कि क्या करे। आज कहा ना बाबा ने, किसी ने गलती करी, बाबा कहता उसने तो चलो करी ही करी, लेकिन तुमने भी क्या किया। तो संतुष्टता कोई ऐसी चीज नहीं है कि मन को राजी कर कर, समझा बुझा कर, कि ड्रामा कल्याणकारी, हर आत्मा का अपना पाठ, ये नहीं। बाबा ने कहा सदा की चाहिए मुझे। हर बार समझाते रहोगे, अंत तक यही चलता जाएगा। ये मन कभी राजी होंगे नहीं।
आज बाबा ने पूछा ना, सहज लगता है, हाथ खड़ा करो। बाबा कहता है ये हाथ बड़ा सोच सोच के उठा कि सदा संतुष्ट रहते हो या कभी कभी। तो बाबा यहाँ समझा रहा, बाबा कहते हैं बच्चे संतुष्टता समझना। आप कौन हो? बाबा ने कहा मैं तो अपने बच्चे रूहानी आत्माओं से बात कर। तो बाबा कहते हैं मैं जिस संतुष्टता की बात कर रहा हूँ ना, उसका बाबा कहता है इन कर्मेंद्रियों से, वो मन की स्क्रिप्ट से बाबा कहता है कोई कंसर्न ही नहीं, कोई कंसर्न नहीं है बाबा। आत्मा संतुष्ट हो। फॉर एग्जाम्पल अभी यहाँ आते आते अभी किसी का फोन पे कोई बात कर रहा, तो देखना बाबा क्या क्या एग्जाम्पल सामने रख देता। तो उनको फोन आया घर में कि बच्चों ने पीछे से लड़ाई करी, है ना। तो बच्चे क्या करते हैं, पीछे से जब लड़ते हैं, बाबा कहता है ना आरफन की दुनिया है, जब देखते हैं कि माँ घर पे नहीं है तो बच्चे लड़ पड़ते हैं, बाप घर पे नहीं है तो बच्चों में लड़ाई हो जाती, क्योंकि छोट छुड़ाई कराने वाला पीछे कोई है। तो एक मदर को फोन आ गया कि पीछे जो बच्चे हैं वो आपस में लड़े हैं, और रिपोर्ट क्या मिली कि उस खींचातानी में वो जो टीवी था वो अब वो टीवी गया। हम्म, तो कोई भी होगा उसको लगेगा कि भाई कुछ समय के लिए बाहर आओ तब भी ये हंगामा। हम्म, और फिर वो नुकसान भी दिखाई दे रहा। तो एक ने दूसरे को कहा कि तूने तोड़ा है, तू ही ठीक करा। तो उसने बोला मैं तो देखता ही नहीं हूँ टीवी, मेरा कोई मतलब ही नहीं, जिसने देखना है वो कराए ठीक। फिर वो जो मदर थी, उन्होंने बच्चों से इतनी बात करी कि अब तो राजी हो जाओ, अब तो जो हो गई बात हो गई, मैं कल सुबह मिलूंगी, लेकिन अब नहीं लड़ना। इतनी बात करी। फिर फोन आ गया उसके बाद में उनके हस्बैंड का। अब देखना यहाँ बाबा मुरली चलाता है। तो उन्होंने कहा सुनो बधाई हो। कह रहे किस बात की? कह रहे वो टीवी टूट गया ना। टीवी टूट गया, इस बात की बधाई। सामने वालों ने पता है क्या कहा? क्या कहें, जैसे हम हंस रहे ना, क्योंकि हमारा नहीं टूटा, हमारा कोई नुकसान नहीं। उन्होंने जो एक्ट किया, इसको रिएक्ट नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे एक्ट। तो उन्होंने कहा, कहते हैं अरे यार कोई बात नहीं, जान के थोड़ी तोड़ा, हो गया चलो कोई बात, खत्म कर। जान के तोड़ा हो ना तो मैं बोलूंगी सही कि तुमने जान के तोड़ा, जान के तो तोड़ा नहीं, वो इंटेंशनली थोड़ी टीवी को तोड़ने के लिए कोशिश कर रहे थे कोई। तो उन्होंने इधर उधर की कोई बातचीत की, तो ये जो वाइफ थी ये कहने लगी कि मैं, मेरे अंदर ये क्वालिटी तो नहीं। वो कहने लगे कि सब में थोड़ी होती है। देखो नहीं तो कोई भी अगर होता वो सोचता कि तेरे को जाना जरूरी है, तेरे को नहीं, अगर समय पे आती तो ये सब होना ही नहीं था। कितने एक्सक्यूजेस निकल आते हैं ना माइंड। तो वो आपस में बात कर रहे थे, कहते हैं कि भाई आपके जैसा अगर मैं थोड़ा सा भी बन जाऊं तो जिंदगी में कोई समस्या नहीं है फिर, है ना। तो बाबा यहाँ क्या समझा रहा है? बाबा कहते हैं सदा या कभी कभी। ऐसा तो नहीं कि अपने बच्चे से गलती हुई तो एक्सेप्टेबल है, अपनी ही औलाद है। और अगर सोचो कोई पड़ोसी का बच्चा घर में आ जाता, वो कुछ कर जाता, अगर उसके हाथ से ये स्क्रीन टूट जाती तो क्या करते? तो बाबा हमको जो संतुष्टता सिखाता है वो कौन सी सिखाता? बाबा ने कहा बच्चे ये संतुष्टता ना तो किसी के पार्ट को रिलेट करेगी, ना ही ये तुम्हारे पार्ट को रिलेट करेगी, क्योंकि बाबा कहता है पार्ट में क्या होगा? पार्ट में बाबा कहता है बच्चे जो नूंद है बना बनाया ड्रामा, वो होगा। तो संतुष्टता क्या कहती है, जिसको बाबा कहता है साक्षी की सीट। संतुष्टता का कोई भी कंसर्न, है ना, किस बात से नहीं होगा?
कि मेरे मन की हुई या मेरे मन की नहीं। हम इन दोनों चेन्स को पकड़ ले। कभी कभी यहाँ संतुष्ट होते हैं कि चलो बच्चे अच्छे हैं, चलो मेरी हेल्थ अच्छी है, चलो पैसे का जो भी सोर्स है वो जीवन में बहुत अच्छा है। कभी कभी गड़बड़ हो जाती है तो डिस्टर्ब भी हो जाता है ना। बाबा कहते हैं बच्चे, मैं जिस संतुष्टता की बात करता हूँ, बाबा कहता है वो है आपकी ज्ञान की समझ। अगर तुमको ज्ञान की समझ है तो बाबा कहता है फिर उस मन को, मन के विचारों को, मन के संकल्पों को बार बार फिल्टर करने की मेहनत करने की जरूरत नहीं है। फिल्टर ही करते जा रहे कि ये तो नहीं सोचना चाहिए था, ये तो शुभ भावना नहीं है, ये तो ऐसा नहीं है, ये चल रहा है। बाबा कह रहा है मन जीते जगत जी, मन जीते जगत जी। पानी की धार को कोई पकड़ ले, पकड़ सकता है। अटेंशन क्या है ना। बाबा कहते हैं ना अटेंशन, किस बात की, क्या सोच रहा हूं इस बात की, क्या मैं सोच रहा हूं। एक बार एक्सपेरिमेंट करके तो देखो अपने साथ। एक सेकंड के लिए पॉज करो अपने आप, और जो भी ख्याल मन में आ रहा है ना, इसको स्टॉप। आज दीदी ने एक ड्रिल कराई सुबह, वो पूछ रहे, कहते हैं जितनी देर ये ड्रिल करी कोई मन में विचार आया किसके। हमारी ड्रिल ये नहीं है कि हम विचार को रोक लें, ये ड्रिल नहीं है। मरता आदमी भी विचार ही कर रहा होता है लास्ट में, वो जो दुखी हो रहा, वो जो दर्द भोग रहा होता है, वो जो बिछोड़ा होता है कि परिवार घर पैसा सब छूट रहा है, विचार ही चल रहे हैं। ये संकल्प ही है, ये चलते हैं। बाबा ने कहा अंत तक माया आती है। माया कहाँ आती है? मन में आती, आनी ही है बाबा। आप देखो बाबा ने कहा संतुष्ट हो। तो ज्ञान की समझ क्या कहती है? अगर मुझे किसी ने मारा है तो मुझे दर्द तो हो। या तो मन ये कहे कि इसने मारा क्यों, मेरी गलती भी नहीं है, क्यों मार दिया। अच्छा मारा तो मारा, इतनी जोर से मार दिया कि सूज गया मेरा गाल। या तो ये चला ले मन, और मन या फिर ये चला ले कि चलो पुराना कोई कहते ना, पुराना कोई आपस का कोई लेन देन था, वो चुकत हो गया। या तो ऐसे चला, कैसे चलाओगे मन? मन ऐसे ही चलते, पल में राजी होगा, पल में नाराज हो जाता। तो बाबा जो मुझको संतुष्टता कह रहा है, कि बाबा कहता है बच्चे ये बाप तुमको हसीन बना रहा है ना संगम पर। तो बाबा कहता है इन मन के खेलों को ज्ञान की समझ से जब तुम देखते हो, ज्ञान का चश्मा लगाकर, समझ का चश्मा लगाकर, बाबा कहता है फिर तुम दुखी नहीं। टीवी टूटा है बाहर, कुछ पैसा लगाने से रिपेयर भी हो सकता है, और कुछ और पैसा डालने से एक नया भी आ सकता। लेकिन बाबा कहता है ये जो स्क्रीन तेरे अंदर की, इस पर अगर स्क्रैच पड़ जाए, कमा कर देखो तो पता चले। आज के बाद कोई टीवी नहीं आएगा इस घर में। मन बहुत सी कमेंट्री है इसके पास। बाबा कहते हैं बच्चे ज्ञान का चश्मा, चश्मा क्या देता है आंखों को, है ना। किसी की आंखें कमजोर हो जाए और मैं उसको उनकी आंखों के अकॉर्डिंग एक चश्मा ला कर दे, तो चश्मा पहनने के बाद वो क्या कहता है? कहता है मेरी आंखें बहुत दुखती थी बिना चश्मे, आंखों से पानी आता था, ब्लर दिखाई देता था। जब से ये चश्मा पहना ना, हैप्पी, सुख दे रहा है ये चश्मा। बाबा कहते हैं बच्चे ज्ञान का चश्मा, जैसे वहां जाते हो ना ऑप्टिकल्स वाले के पास जाते हो, तो हर एक
कि आंख अगर टेस्ट कराएंगे तो किसी का नंबर विजन का कम है, किसी का ज्यादा है ना। अगर किसी का नंबर कम है, मैं उसको मोटा चश्मा पहना दूं, प्लस वाला, उसके काम का नहीं है। तो बाबा मुझको यही समझ दे रहा है। बाबा कहते हैं बच्चे संतुष्ट आत्मा, बाबा ने कहा बच्चे मन के खेल को अगर तुम सहज होकर देखते हो, सहज होकर, बना बनाया ड्रामा, मैं थिंकर भी तो नहीं हूं, थिंकर ही बनकर मेरे को फिर मन को कंट्रोल करना पड़ रहा है। शुभ भावना, शुभ कामना, किसी ने मेरा नुकसान कर दिया और फिर मैं मन को राजी कर रही हूँ कि मैं बाबा का बच्चा, दाता का बच्चा, वो क्षमा का सागर, मैं मास्टर क्षमा का सागर, मैं क्षमा करती हूँ उसको। क्या ये मेडिटेशन आज कर दिया, फिर बाबा कहता है माया आएगी। आज टीवी तोड़ा, कल को बड़ा नुकसान। किसी से एक बात सुन रहे थे आज, बड़ा अच्छा लगा सुन। हाँ, ये भी सुनाते हैं आपको, सुनो। ऐसे ऐसे बाबा लोगों के एक्सपीरियंस सामने रखता है, वो मुरली में हमारे काम आ जाता। कोई शेयर कर रहा था, कहते मेरी जो मदर इन लॉ थी, वो एक दिन क्योंकि ओल्ड एज होते हैं ना, तो समझ में नहीं है कि क्या चाहिए, क्या मांगना है किसी से। कहते एक दिन ना वो मुझको कहने लगे मुझको पानी पिला। कहते तो मैंने उनको पानी दिया। फिर वो कहने लगे नहीं, मीठा पानी पिला। कहते फिर मैंने उनको थोड़ा और टाइप का मीठा पानी, कहते नहीं फिर लाल पानी पिला, फिर रूह अफ़ज़ा डाल के दे दिया। फिर कह रहे नहीं फिर सादा पानी पिला। तो कहने लगी ऐसे ऐसे 8-10 ग्लास मैंने वहां रख दी और वो पी कुछ नहीं, कि ये पिला वो पिला है, ये। कहती मैं इरिटेट हो गई उससे कि ये क्या है, पिया तो कुछ भी नहीं, कभी मीठा पिला, कभी नींबू डाल, कभी ये कर, कभी काला नमक ले आ, कभी कुछ कर, कभी कुछ कर, कभी कुछ। इरिटेशन। आज कहा ना बाबा ने, संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना। फिर बाबा ये भी कह रहा है, बाबा कहते हैं बच्चे प्रयास करके ना खुद तो राजी हो जाते हैं बेचारे, चलो मैं तो ज्ञान स्वरूप हूँ ना, दुनिया तो बेचारी अज्ञान में है, मुझको तो फरिश्ता बनना है, मुझको तो फिर सत्युग का देवता बनना है। प्रयास कर रहे हैं हम, प्रयास चल रहा है। कभी 4 शॉट अच्छे लग जाते हैं, कभी फेल भी हो जाता है। तो हमें लगता है हमारा पुरुषार्थ तो थोड़ा गड़बड़ हो जाती है आज भी। तो बाबा यहाँ क्या दिखाता है हमें? बाबा कहते हैं बच्चे पहला समझना, संतुष्ट रहना क्या कह रहे हैं। बाबा ने कहा जो आपके मन के अंदर जो चलता है, इरिटेशन आती है, गुस्सा आता है, बाबा क्या ज्ञान की समझ आपको बाबा ने कहा, आप सेटिस्फाइड हो ना अपने इस सारे किरदार से, सारे पार्ट से, कि मेरे अंदर इरिटेशन आ रही होती है, मेरे अंदर गुस्सा भी आ रहा। मैं कई बार खुद को भी कोसने बैठ जाता हूँ, कई बार सामने वाले को भी कोसने बैठ जाता हूँ। क्योंकि जब आंख पे चश्मा पड़ेगा चढ़ेगा तो क्या होगा? हाँ, नजदीक की नजर, अपने अंदर की कमजोरियां पहले दिखाई देंगी ना। आदमी की उम्र बढ़ती है ना, उसको नजदीक का चश्मा चढ़, दूर का भी। बाबा ने कहा अभी तो तुम्हारी नजदीक की नजर कमजोर, खुद तो संतुष्ट हुए नहीं और चल पड़े दूसरे को संतुष्ट कर। क्या है संतुष्टता? किसी की मनसा वाचा कर्मणा सेवा कर देना। चैरिटी बिगिंस एट होम। अपनी हुई, अपना पेट भरा तुम्हारा। तो सुनो वो आखिरी वाला तो रह ही गया, है ना। वो बेचारी ये बताने लगी, कहती है जब देखो मेरी सास के साथ में, एक दिन कहने लगी ये पानी वैसा पानी, ऐसा पानी वैसा पानी। तो जो सुन रहे थे तो उन्होंने एक चीज कही फिर बीच में,
तो कहते फिर मैंने जब इरिटेट होकर इतने सारे ग्लास वहां पड़े हैं ट्रे के अंदर, तो मैंने इरिटेट होकर उनको बोल दिया, मैंने कहा आज क्या सोच रखा है आपने, क्या सोचा है आज। तो इरिटेट होके मैंने, क्या है ये। कहते तो फिर उन्होंने कहा नहीं मुझे नहीं चाहिए पानी, बस रहने दे और तेरे को परेशान नहीं कर रही। तो उन्होंने पता क्या कहा जो सुन, कहते अगर तू ये लाइन पहले दूसरे ग्लास पे बोल देती तो वो बेचारी इतने ग्लास नहीं निकलवाती तेरे से। वो भी तेरा इम्तिहान ले रही थी कि तू कौन से ग्लास पर बोलेगी, मुंह खोलेगी। तो जब तूने लास्ट के इस ग्लास पर मुंह खोला तो उसने फिर कह दिया कि, समझे, संतुष्ट रहना, संतुष्ट कर। बाबा कहता है बच्चे, जब मैं तुमको ये ज्ञान की समझ दे रहा हूं, इस समझ को कह देना संतुष्टता का चश्मा। तो बाबा कहता है फिर आपको क्या दिखेगा आपके अंदर, पाठ खेल रहे हो ना, हाँ, संगम पर आए बैठे हो, संगम चोटी है, चोटी पे चढ़ के तुमको क्या देता है, दिखाई देगा। हाँ, बाबा ने कहा अपने अंदर की सारी दुनिया तुमको दिखेगी। ऊंचाई पे चढ़े हो ना, चोटी पे चढ़े, तो चोटी पे चढ़ के तो बाबा कहता है फिर नीचे का सब दिखता है। तो मेरे अंदर क्या क्या दिखाई देगा मुझे, गुस्सा दिखे, इरिटेशन दिखे, घबराना नहीं। एनर्जी एक ही है शरीर में, एक ही एनर्जी है ना, बिजली एक ही होती है। इंस्ट्रूमेंट पे डिपेंड करता है, अगर मैंने गीजर चलाया तो पानी गर्म है, बिजली वही है। एसी चलाया तो ठंडी हवा है, बिजली वही। घबराओ नहीं कि गुस्सा आ रहा है, इरिटेशन हो रही है, अनसेटिस्फाइड हूँ, ये हो रहा है, वो हो रहा है। बाबा ने कहा बच्चे देखा, देखा। कल कोई कहीं गए थे, तो जब वहां से आए तो वो दिखा रहे, कहते देखो हम वहां फलाने मंदिर गए, तो वहां हमको जिनको मानते हैं, कहते उनका स्वरूप मिला, है ना, स्वरूप मिला। तो क्या था, वो स्टिकर था गाड़ी पे लगाने का, तो उसमें उनकी एक तस्वीर बनी हुई थी। बहुत खुश जब हमने उनके मुख से सुना ना कि स्वरूप मिला, क्योंकि ये हम पहले बहुत करते थे भक्ति, लेकिन अब जब उसके मुंह से सुन रहे हैं कि स्वरूप मिला, स्वरूप मिला, तो बाबा कह रहा है संगम पर स्वरूप, अपना रूप देखा। बाबा ने कहा बच्चे ये कैसा है, जगत का पिता कैसा है, सबका पिता है, सबका, ज्ञानियों का, अज्ञानियों का, भोगियों का, जोगियों का, सन्यासियों का, सबका है, सबको एक्सेप्ट कर लेता है ना, इतना बड़ा है दिलाराम। कहता है मैं सर्व का सदगति दाता हूं। कहता है कितने आते हैं और बाप को फारकती दे जाते हैं, ट्रेटर बन जाते हैं, फिर भी सबका पिता। देखा ये बाप कितने बड़े दिल का है, और हम दूसरे की तो छोड़ो, अपनी गंदगी नहीं देख पा रहे। बाबा कहता ना अंत में विनाश होगा। क्या है विनाश, बाहर अर्थक्वेक होंगे, ये कह रहा है विनाश, किस बात का विनाश दिखा। बाबा ने कहा बच्चे जो तेरे अंदर की दुनिया है ना, वो बाबा ने कहा विनाश होगा। सब मनों के अंदर की जो दुनिया है, इस समय सब दुख दर्द में है, तकलीफ में है, कहीं अकेलापन है, कहीं इनसिक्योरिटी है, कहीं कोई सेवा को तरस रहा है, कहीं कोई दवाइयों को तरस रहा है। सच्चाई है ना, किसी की जिंदगी में कुछ बाहर के दिन चल रहे हैं, नई नई शादी हुई है अभी, और दुनिया वाले ये जानते हैं कि ये 4 दिन की चांदनी है बस। बाबा कहते हैं मैं तुमको यही दिखा, संतुष्ट आत्मा कौन है, नॉलेजफुल आत्मा है। वो बाबा कहते हैं जब तुम अपने अंदर ये सब देखते हो ना, हाँ, कभी इरिटेशन, कभी गुस्सा, कभी कोई झूठ, झूठ भी बोल देता है आदमी, क्या करे, किसी का दिल दुखाने से तो अच्छा झूठ ही बोल। फिर आदमी सोचता है पता नहीं ये
करना चाहिए था कि नहीं। अगर सच बोलता तो वो दुखी हो जाता। एक डॉक्टर भी शपथ लेता, ईमानदारी से करूंगा। कोई भी पेशेंट हो, अपना हो दुश्मन भी आ जाए, पेशेंट ही देखूंगा, दुश्मन नहीं देख। एक डॉक्टर भी सच नहीं बोलता, मरते को कभी नहीं कह रहा होता कि जिससे मिलना है मिल, खत्म, खेलते रहो। सच जानता है लेकिन सच बोलता है। पहले ही साइन करा लेता है पेपर्स पर कि भैया देख, तू भी समझदार है ना, आया पड़ा है यहाँ, चीर फाड़ भी होगी, कितना % रिस्की है ये ऑपरेशन, क्या है क्या नहीं, ईमानदारी से करे। लेकिन बाबा कहता है वो सच नहीं बोलता, तो क्या करे? क्राइम मान ले इसको, क्राइम मान ले, लास्ट में आके कह देगा आई एम सॉरी, हम उसको बचा नहीं सके। ये संतुष्टता अगर ये समझ में आ जाए ना, ये पहाड़ा, तो जीवन के बड़े बड़े चोटों से बच जाएंगे। और चोट कोई दे नहीं रहा है ना ड्रामा दे रहा है, ना वो जिनके साथ हम पार्ट खेल रहे हैं। चोट कौन दे रहा? वो मन है, वो मन का पुराना संस्कार है। वो बाबा कहता है वो तुमको चोट देता है। अब क्या करना? क्या करना? पुराना संस्कार है, डरने का, चिल्लाने का, पैर पटकने का। क्या करूं? बाबा ने कहा एक बाप का हाथ पकड़ो। आज कहा ना, बाबा ने कहा बच्चे जब आप बाप की कंपनी में होते हो ना, तब बाबा कहता है ये अंदर का ड्रामा तुम साक्षी होकर देखो। 2 गज की दूरी, थिएटर में जाते हैं लोग, बालकनी में बैठ करके फिल्म देखते। बालकनी की टिकट्स थोड़ी एक्सपेंसिव है, और जितनी दूर की सीट होगी, बाबा ने कहा साक्षी, दूरी। मन को देखो, बना बनाया खेल है, एक पल ना मिले दूसरे से। ब्रह्मा बाबा का भी तो हम देखते हैं ना, फॉलो फादर। बाबा ने भी तो यही बताया कि अंत समय एक तरफ क्या था? भोग, भोग बल। कहाँ चल रहा था? मन के। कहीं दर्द भी था, दर्द होगा ना, 93 की एज है, शरीर छूट रहा, छटपटा रहा, कितनी परेशानी फील करी होगी, है? तो मन के अंदर वो संकल्पों का ज्वार भाटा भी उठा, आंधी तूफान भी चले, थोड़ा डर, थोड़ी इनसिक्योरिटी, है ना। अंत में बाबा कहता है जब ये तूफान आते आते, बाबा ने कहा फिर जब ये तूफान, तूफान के बाद क्या होता है? शांत। तो बाबा ने कहा फिर जब वो शरीर छूट जाता, तो बाबा ने क्या किया? बाबा कहता है योग का बल जीत गया। तो योग का बल क्या था? क्या था योग का बल? क्या साकाश दिया होगा बाबा ने? हाँ, हम साकाश दे रहे हैं ना, शरीर को हील कर, कि ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। ये तो यज्ञ का घोड़ा है ना, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। ये हुआ तो नहीं, शरीर तो छूट ही गया। बाबा कहता है बच्चे संतुष्ट मणिया। योग का बल क्या है? क्या है पावर साक्षी की? बाबा ने कहा जो मन के अंदर भूचाल आते हैं ना, तो धरती फटती है ना अंदर। बाबा कहते हैं बच्चे इसको साक्षी होके देख सकता? संतुष्ट है तू? कोशिश तो नहीं करता? बीच में सीता की तरह अग्नि धरती के अंदर समाने की, कि क्या करूं? कि संकल्प तो ऐसे ही चल, जैसे धरती फट जाएगी। बाबा ने कहा किनारे पर बैठकर संतुष्ट। बाबा ने कहा अगर ये संतुष्टता, ये सदा सदा की, बाबा ने कहा ये कभी कभी की नहीं चाहिए, कि छोटी चोट तो मैं झेल लूंगी, लेकिन अगर बड़ी बात आ गई तो मैं कैसे संतुष्ट हूं?
बड़ी बात छोटी बात ये साइज कौन डिसाइड कर रहा? मेरा मन। जो चीज जो व्यक्ति मेरे दिल के बहुत करीब है, कई लोगों को देखा होगा आपने, हाँ, वो लेडीज को ज्यादातर रहता है कि फलानी चीज तूने तोड़ दी, ये मेरी माँ की निशानी थी। देखा कितना वो इमोशनल पेन में चले जाते हैं। एक्सपेंसिव नहीं थी लेकिन याद जुड़ी हुई, तो कितना वो चीज कौन डिसाइड कर रहा कि छोटी है कि बड़ी है? मन का एक कप टूट जाए, हम दूसरे को समझा सकते हैं, अरे देख कांच था ना, हो सकता है मेरे भी हाथ से टूट जाता, कोई बात। मैं मानता हूँ कि तेरी माँ की निशानी थी लेकिन अब तो टूट गया, क्या कर सकते, कोई बात नहीं। हम कोशिश करेंगे बिल्कुल ऐसा ही कहीं और से हमको मिल जाए, हम समझा सकते, लेकिन अगर अपने साथ हो जाए, अपने साथ हो जाए और खुद से ही कोई गलती हो जाए, आदमी कहता है मैं अपने आप को पूरी जिंदगी माफ नहीं कर सकता, आज अगर मैं ये काम कर लेता तो मेरी माँ जिंदा होती ना। ये मन है, कम नहीं समझ लेना इसको। ये ऐसी ऐसी धरती फाड़ के दिखा देगा कि आप सोच भी नहीं सकते। तो बाबा कहते हैं बच्चे, जब तू ज्ञान का चश्मा पहनकर, इस बाबा कहता है मन के ज्वार भाटे को देखेगा, भूकंप यहीं आएंगे, आग यहीं बरसेगी, भंभोर यही है तुम्हारा, ये मन। इसको बाबा कहता है बच्चे, इस पुरानी दुनिया को आग लगी। तो बाबा कहते हैं बच्चे, वो अहंकार तुम्हारा गले, है ना, बुढ़ापा आता है ना, आदमी का अहंकार ही गल रहा होता है धीरे। कहता अब हमें कोई पूछता थोड़ी, अब शादी के कार्ड आते हैं ना, अब हमारा नाम कोई नहीं लिखता, अब बच्चों बहू बेटों का नाम आता है शादी के कार्ड पर, अब लोग इनको जानते हैं हमें नहीं जानते। बाबा समझा रहा है, बाबा कहता है इस समय तुम संगम पर हो। क्यों कहता है बार बार पूर्वज आत्मा, पूर्वज आत्मा। आज एक बहन ने बहुत प्यारा प्रश्न उनके मन में आया, हाँ? वो कहने लगे, कहते हैं देखो हम तो संगम पर बाबा को पहचान भी गए, है ना, बाबा रोज हमें कहता है कि बच्चे बस एक बाप को याद करो, एक बाप को याद करो, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करो, मौज मनाने का समय है, बस अब घर जाना है, हिसाब किताब बाबा ने कहा बच्चे चुप तू। वो कहने लगी कि बाबा हमको रोज समझ भी दे रहा है, हम समझ भी रहे हैं, सारे ज्ञान को हम अंडरस्टूड भी कर चुके, लेकिन हम ही नहीं याद कर पा रहे, और जो जो जिनको ज्ञान की समझ भी नहीं। हाँ, बाबा कहता है अंत में तो ये तो सबके कानों में पड़ेगा कि भगवान आया, और वो भक्त भी बेचारा याद तो इसी को करता है ना, रोता है धोता है जो भी करता है, वो गाड़ियों पे स्टिकर इसी के लगा रहा होता है, पता नहीं किसकी शक्लें, कोई हनुमान की लगाता है, कोई किसकी लगाता है। वो सोचता है मेरी गाड़ी में अगर ये बैठ जाएगा तो कोई एक्सीडेंट नहीं होगा। हम देखते हैं, कल परसों हम मार्केट से निकल रहे थे तो हमने देखा शाम का समय है, कुछ लोग दुकानें बढ़ा रहे हैं, है ना, तो उन्होंने क्या किया, जब शटल डाउन किया तो देखो, शटल खोलते हैं तो मंदिर में करते ही हैं पाठ पूजा, लेकिन जब उसने शटल बंद भी किया तो भी वो शटल को ऐसे 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 कुछ कर रहा था। बाबा कहता है तुमने सारी पावर कहाँ रखी, इस शटल पे रखी, शटल की चौखट पे रखी, वो तालों की चाबियों में रखी, वो मंदिर में रखी, वो मंदिर के अंदर रखी, लोटे में रख दी, उस पतासे में डाल दी सारी ताकत, उस माला में डाल दी, उस काले धागे में डाल दी, उस नींबू मिर्ची में डाल दी सारी ताकत। तुम्हारे पास कुछ नहीं,
तुम्हारे पल्ले कुछ नहीं, क्योंकि बाबा कहता है वो जो ज्ञान की समझ का चश्मा है ना, वो तुम्हारे पास। कल हम सब्जी खरीद रहे थे, तो एक लेडी ने नींबू खरीद ली। तो जब नींबू खरीदे तो कहने लगी, भैया कुछ मिर्ची भी रख दो। तो 2-3 पैकेट्स थे उसके पास सब्जियों के, लेकिन उसने क्या किया, जल्दी जल्दी में वो नींबू के साथ उसने मिर्चियां डाल। तो लेडी ने ऑब्जेक्शन किया, वो कहने लगी नींबू के साथ मिर्ची नहीं डाल। हमने भी पहली बार सुना, ये पता ही नहीं इसका क्या है। कहने लगी नहीं, नींबू के साथ मिर्ची नहीं लेके जाऊंगी, मिर्ची किसी और पॉलिथीन में डाल के। नींबू और मिर्च खा तो इकट्ठी लेते हैं लोग, खाते नहीं। सलाद में लोग काट लेंगे, वो हरी मिर्च भी होगी, नींबू भी होगा, वो अंदर गटक लेते। बाबा कह रहे हैं जो तुमको दे रहा हूं ये समझना, ज्ञान का चश्मा पहनोगे, आंखों से आंसू नहीं आए। संतुष्टता का चश्मा तुम्हारी नजदीक की नजर के लिए अंदर ये चलता है, सबके चलता है। ऐसे थोड़ी वो पतित दुनिया में आया है, कह रहा एक भी पावन नहीं है। वो जानता नहीं क्या सबको, सबको जानता है। पढ़ा पढ़ाया है, ऐसा बाप नहीं मिलेगा कहीं। तो बाबा कहते हैं संतुष्ट बनना पहले समझ लो कि अपने अंदर जो खिचड़ी पकती है। बाबा ने कहा बच्चे समझदार बनना माना। कीचड़ से आदमी निकलता है, समझदारी करता है, कपड़े बचा ही लेता है। बाबा ने कहा तू आत्मा संतुष्ट आत्मा। बाबा ने कहा ये मन है ना, हाँ? क्या है, बाबा ने कहा ना कीचड़ में कमल खिलता। कीचड़ से तुम्हारी दुश्मनी तो नहीं है। बच्चा मिट्टी से खेलता भी है, मिट्टी खा भी ले, कोई बात नहीं। बाबा कहता है मन है, मन के खेल। क्या तू साक्षी हो के देख सकता? ये है साक्षी की पावर, डिटैचमेंट। इसको बाबा कह रहा होता है वैराग। वैराग का मतलब वो नहीं है कि कुछ छोड़ दिया, नहीं। वैराग का मतलब है कुछ समझ आई। हम बैठे थे, आज या पता नहीं कल की बात है, तो एक भाई बताने लगे, वो कहते हैं कि मैंने अपनी आंखों से एक एक बस हमने ब्लास्ट होते हुए देखी, आंखों से। तो मन में प्रश्न आ जाता है, लेकिन हमें वैराग्य तो फिर भी नहीं आता। आंखों से देखता है आदमी इतना कुछ, वैराग तो फिर भी नहीं आता। फिर भी हम बस में चढ़ी जाते हैं, ऐसा ही है। हाँ, हम सुन रहे थे कोई शमशान भूमि के बाहर ऑटो से उतर रहा था, पैसों के ऊपर कोई चिक चिक चल रही थी, तो ऑटो वाले ने कहा मैडम आप जा तो शमशान भूमि रहे हो और 10 रुपए के पीछे चिक चिक कर। वैराग समझना, वैराग भागने का नाम नहीं, छोड़ने का नाम नहीं। क्या छोड़ोगे? मन से छूट सकोगे? मन के साथ ही ट्रैवलिंग है। 84 जन्मों की जो ट्रैवलिंग करनी है, ये है तो मन के साथ। हाँ, बाबा कहता है सतयुग त्रेता में, बाबा कहता है ये पढ़ा पढ़ाया है तो साइलेंस। शरीर का नाम तो रखा जाता है वहां पर भी, ये नारायण और ये लक्ष्मी। लेकिन वहां पर वो लक्ष्मी है ना, वो ये नहीं समझती कि ये मेरा पति, ये मेरे बच्चे। वो देह का भान नहीं लेकर बैठती। पढ़े पढ़ाए हैं, समझदार हैं, साक्षी हैं, हंसते हैं, खेलते हैं, बोलते चालते हैं, खाते पीते हैं, सोते हैं। लेकिन बाबा ने कहा वो क्या है, पढ़े लिखे हैं। तो वैराग का मतलब क्या है? मुझे एक कप चाय से वैराग आ जाए, मतलब क्या? कि अब कभी चाय नहीं पीऊं।
चाय पी रही हूं लेकिन अंदर से ये मुझे होश रह जाए। हर बात का होश कि कुछ भी चीजें मिली हैं दुनिया में, ये शरीर मिला है, रिश्ते मिले हैं, पैसा मिला है, चाय का कप मिला है, बस में प्लेन में चढ़ने का मौका मिला है, चढ़ जाओ, पार्ट है, खेल लो। लेकिन बाबा कहता है मुझे जब वैराग मन में आता है ना, तो मन फिर किसी चीज को पकड़ता नहीं, किसी अनुभव को पकड़ना नहीं चाहता, किसी अनुभव से पीछे भागना भी नहीं चाहता, है ना। मन क्या कर रहा है अभी, अच्छी अच्छी चीजों को पकड़ना चाह रहा है कि वहां गया था मधुबन में, बाबा मिलन में, हर बार जाऊं, नहीं जा सका तो आज हम नहीं जा सके ताल कटोरा स्टेडियम, संतुष्ट आत्मा। बाबा कहते हैं तेरा पार्ट है, देख रहा है तू, कोस तो नहीं बैठता अपने आप को कि मैंने तो सोचा था मैं तो जाऊंगा, ये ऐसे करूंगा वैसे करूंगा। बाबा ने कहा ड्रामा कल्याणकारी, तेरी स्थिति मैटर करती है, तू कहां पहुंच गया वो मैटर नहीं कर रहा है। ये है संतुष्ट आत्मा। तो बाबा कहते हैं वैराग का मतलब है होश, कि सब कुछ छूट रहा है मुझसे, ये चाय का कप भी, ये शरीर भी, वो बस भी जिसमें बैठकर मैं जा रहा हूं, सब छूट रहा है, किसी चीज की पकड़ नहीं, किसी अच्छे अनुभव को मैं यहाँ पकड़ना नहीं चाह रही और किसी बुरे अनुभव से पीछे भागना नहीं चाह रही। ये होश है मुझे, क्योंकि मैं भाग नहीं सकूंगी। टीवी टूटना है, मेरे पीछे टूट जाएगा, खबर मेरे कानों में पड़नी होगी, पड़ेगी जरूर, मैं भाग नहीं सकती। भाग सकता कोई अपने पार्ट से, ये है असली वैराग, इसको पकड़ो बाबा। हाँ, बाबा कहता है जब ऐसे तू संतुष्ट है, तो बाबा कहता है फिर संतुष्ट रहना, और फिर नेक्स्ट स्टेप है बाबा ने कहा संतुष्ट करना। समझना, जब वो लेडी बात कर रही थी ना हस्बैंड से अपने, तो उसकी जो सेटिस्फेक्शन थी वो विदाउट ज्ञान वाली थी, विदाउट बाबा वाली थी, लेकिन वो इंसान खुश है, तो उसने अपनी सेटिस्फेक्शन जाहिर कर दी, संतुष्ट रहा। तो ये सामने वाला क्या कर रहा, ये भी जो वो पैनिक चल रहा था, ये कह रहा है ये क्वालिटी मेरे अंदर कब आएगी, संतुष्ट रहकर किसी को संतुष्ट कर दे। बात नहीं बदल सकती, बात बदलने की मत सोचना कि नुकसान थोड़ा कम हुआ कोई बात नहीं, पड़ोस में ही है वो, उससे करा लूंगा, वो फ्री में कर, मार्जिन कोई भी नहीं है, बात नहीं बदलेगी कि मैं बात बदल दूं तब तेरे को सेटिस्फेक्शन हो जाएगी, क्योंकि तू तो यही चाह रहा है ना कि बस पैसे का नुकसान ना हो, चलो थोड़ा बहुत कुछ हुआ है तो टीवी हम कर लेंगे रिपेयर। नहीं, बात नहीं बदलेगी, जितना बड़ा फॉल्ट है उतना पैसा तो जाएगा, बात नहीं बदल सकती, सिचुएशन नहीं पलटेगी। बाबा ने कहा अगर तू यहाँ सेटिस्फाइड है, समझदार है, बात को बदलने की, लोगों को ठीक करने की मेरे अंदर कोई जिज्ञासा नहीं। तो बाबा ने कहा फिर वो जो सामने वाली आत्मा होगी ना, वो बाबा कहता है इतना हसीन तेरे को मैंने बना दिया। बाबा ने कहा वो भी तरसेगी, कहेगी ये फाउंडेशन कहाँ से ले आया, बड़ा गोरा चिट्टा लग रहा, मुझे भी बता ना, ये फाउंडेशन मुझे भी चाहिए। क्योंकि कौन है ऐसा जो टेंशनों से परेशानियों से फारिग नहीं होना चाहता, सब होना चाहता, लेकिन ये फाउंडेशन कहीं है नहीं। हम कभी कभी बातों को वजन हल्का करने की कोशिश करने में लग जाते। देखते हो ना दुनिया में जब कभी कभी कोई चला जाता है ना, तो उस दर्द को रिलीज करने के लिए आदमी क्या कर रहा हो, कहते हैं चल शुक्र है भगवान का, तेरे पास कमाने का जरिया है, कोई रेंटल इनकम है, तेरे तो बच्चे बड़े बड़े हैं, शुक्र है भगवान का। औरों को देख उनके पास ये भी नहीं है, क्या ये है संतुष्ट कर, अंदर दर्द तो है, दर्द तो है, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे उस दर्द को हील करना। और हील कौन करे, कौन करे,
बाबा ने कहा मैं आकर के, है ना, शरीर पर घाव लगते हैं ना, हम हील कर लेते हैं। कहते हैं मुझे डॉक्टर साहब ये निशान भी हटाना, ये भी अच्छा नहीं लगता। तो बहुत सी क्रीम्स हैं ऐसी जो वो निशान भी हटा देती। लेकिन यहाँ तो याद रहेगा, एक बार चाकू लग गया था मेरे बड़ी जोर से। यहाँ वो स्कार हटा दिया है मैंने, लेकिन यहाँ तो याद। कहते मैं इतना रोया था, टाके लगे मुझे, इतना पैसा लगा, इतना तड़पा मैं इतने दिन तक। 1 साल बाद जाकर ये निशान गया, देख अभी भी हल्का हल्का है। बाबा कह रहा है ये चश्मे दे रहा हूं तुमको, जिसको हाँ थर्ड आई ऑफ विजडम कहता है ना बाबा, ज्ञान का तीसरा। तो बाबा कहता है जब तुम अपने अंदर की कमी को बहुत बारीकी से देखते हो, बगैर आंसू टपकाए, बगैर शिकायत किए कि हमारा तो मन अभी तक कंट्रोल में आया ही नहीं, आना भी नहीं है, आना भी नहीं। हवा को बांध सकेगा? बांध के दिखाओ हवा। मन है, जब हवा बहती है ना, तो कहीं अगर कोई सुगंध है तो वो अपने साथ वो ले जाती है, कहीं कोई दुर्गंध है तो उसके साथ वो बहने लग जाती है। लेकिन हवा का तो अपना कुछ भी नहीं है। बाबा कहते हैं बच्चे सेटिस्फेक्शन, संतुष्ट आत्मा, कोई शिकायत। बाबा ने कहा जब आपका चरित्र ऐसा है, तो बाबा कहता है फिर सामने वाला भी ये खूबसूरती चाहता है कि यार तू ऐसा क्या चेहरे पे लगाता है, तेरा तो चेहरा कितना चमकता है, मुझे भी बता। बातें बहुत आती हैं जीवन में, है ना। आदमी पाठ खेलता है, किसी से बात हो रही तो वो बता रहे मेरे आर्ग्यूमेंट्स हो गए बच्चों के साथ, और हम तो फिर वापस ही आ, है ना। आज के समय में बच्चों के बीच बैठना भी महाभारत हो। आदमी कहता है हम वखरे ठीक है, अकेले ठीक है, नहीं चाहिए रोज की चिक 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 चिक। बाबा कहते हैं इससे तुम्हारे घाव नहीं भरते, दिल दुखता है। कहते हैं तो बड़ा परिवार मेरे पास, लेकिन मैं तो अकेला ही बैठा हूँ, अकेला ही खाता हूँ, अकेला ही बना। क्या ये वैराग्य? वैराग्य किसी तकलीफ का नाम नहीं। वैराग्य कोई ऐसी कंडीशन नहीं है कि मैंने दुनिया का अनुभव कर लिया और मेरे काम की नहीं। गाना गाते ना, ये दुनिया ये महफिल मेरे, इसको वैराग नहीं कहता। बाबा कहते हैं मेरी बनाई दुनिया में तुम अगर कमियां निकालते हो, ये मन मैंने बनाया। सच बताना, हम जब दुनिया में पहले दिन का बच्चा था ना, हमें पता भी नहीं था हमारे पास मन है। ये मेरा मन मैंने बनाया, बना बनाया। और जो चीज बनी बनाई, हाँ, ड्रामा बना बनाया, भगवान को एक्सेप्ट है। हाँ, वो कहता है मैं किसी वीआईपी के शरीर में आऊं ताकि दुनिया मेरा, मोदी के शरीर में आ जाऊं, दुनिया मान जाए। हो नहीं सकता बाबा, नूंद ही नहीं, नूंद नहीं। बाबा ने कहा कि संतरे का बीज डालो और तुम कहोगी हम तो चीकू खाएं। बाबा तो कहता है नेता अभिनेता कितने, बाबा ने कहा दुनिया में वीआईपीज हैं, लेकिन बाप कहाँ आता है? ये तो शबरी की कुटिया में आता है। ये तो अपने सुदामाओं से मिलता है ना, जिनके पास बाबा कहता है भावना है। भावना का भूखा कहा है ना हमने उसको। भाव कहाँ पैदा हो? बाबा कहते हैं बच्चे मन तुम्हारा दुश्मन नहीं, ये कोई ऐसा घोड़ा नहीं है जो तुम चाबुक चला चला कर सोचते हो कि कर लेंगे कंट्रोल। मन है, घोड़े हैं, दौड़ेंगे तो जरूर, दौड़ेंगे ना। अगर घोड़ा दौड़ ही नहीं सके, इसको क्या कोई घोड़ा बोलेगा? घोड़ा है, दौड़ेगा। लेकिन बाबा ने कहा अभी ये दौड़ेगा,
अब बाबा कहता है बाहर की जो तुम्हारी जो बाबा ने कहा बाहर की तरफ यात्रा है ना, वहां नहीं चलो। वहां बाबा कहता है कुछ नहीं बदले। जितना बाबा कहता है आप अंदर दौड़ोगे, अंदर रेस लगाओ। तो बाबा कहता है अंदर क्या है? अंदर है, बाबा ने कहा, एक जमीन में जब हम बोरिंग करते हैं ना, है ना, जब जमीन के अंदर कोई बोरिंग करता है तो क्या होता है? पहले पहले मोटे मोटे पत्थर निकल, बड़े हार्ड पत्थर हो, कोई सोच नहीं सकता कि पानी भी होगा नीचे। फिर कुछ फीट नीचे जाते हैं, फिर कहते हैं मिट्टी मिट्टी है, मिट्टी मिट्टी है, सूखी सूखी मिट्टी निकल रही हो। और गहरे जाते फिर गीली गीली मिट्टी बाहर आती, और नीचे जाते और नीचे जाते, फिर क्या होता है? ऐसा पानी निकलता है गंदा, एक पानी है नीचे। बाबा ने कहा फिर क्या करते हैं लोग? मोटर चला के छोड़ दे, है ना। आपने देखा होगा ना, कभी कभी बोरिंग होती है तो लोग क्या करते हैं, जब नई नई बोरिंग होती है तो मोटर कुछ घंटों के लिए चला के छोड़। पागल है, मोटर भी फूक रही है, बिजली का बिल भी आएगा। लेकिन नहीं, क्या है गणित? गणित ये है कि जितना पानी चलेगा, पहले पानी खारा भी चलता है, तो कहते हैं जितना आप पानी को चलाते जाओगे पानी बढ़ता भी जाएगा, धीरे धीरे साफ भी होता जाएगा, खारे के बाद ये मीठा भी होता जाएगा। अगर वो बंद रख दे मोटर को कि बोरिंग तो हो गई लेकिन पानी अभी मिट्टी वाला है, तो हफ्ते बाद दोबारा चलाए, होगा कुछ? वो पानी भी सूख जाए। बाबा कहते हैं बच्चे ये है तुम्हारी अंदर की यात्रा। ऊपर तो बाबा कहता अहंकार के बड़े बड़े पत्थर हैं कि मैं फलाना, मेरे अंदर अभी वो बात नहीं है जो मैं हाथ खड़ा कर सकूं सदा वाला। अभी तो कभी कभी सेटिस्फाइड कर लेता हूँ मन को समझा बुझा के, कभी कभी बात मेरे भी आपे से बाहर हो जाती है ना, इसलिए बाबा अभी तो कभी कभी संतुष्ट हूं, सदा नहीं। ये वो कह रहा हर घड़ी अंतिम है। अचानक तो हमारा तो फिर यही हो गया, अचानक इन्हीं पलों से कोई अंतिम निकल जाएगा। वर्तमान से ही तो भविष्य निकालोगे ना। तो वर्तमान तो हम अभी ऐसे ही चल रहे हैं कि भाई क्या करें, कोशिश तो बहुत करते हैं मन को सही रास्ते पे ले आए, लेकिन तो बाबा कहते हैं बच्चे शुरू शुरू में पत्थर निकलेंगे, कंकड़ निकलेंगे, मिट्टी निकलेगी, रेत निकलेगी, पानी भी बाबा ने कहा मिट्टी का निकलेगा, खारा पानी आएगा, मुख में नहीं ले सकोगे। ऐसे थोड़ी संकल्प, ये अपने अंदर की गंदगी है ये सारी। लेकिन बाबा ने कहा बाप तुम्हारा गारंटी करता है कि बाबा ने कहा इस याद की यात्रा में लगे रहो, घबराओ नहीं कि मेरे अंदर से इतना कुछ, मैं कैसे संतुष्ट हो जाऊं, मैं तो मन को नहीं जीत पा। बाबा ने कहा आप जितने गहरे जाओगे, आने दो। बाबा ने कहा मैं शक्ति स्वरूप आत्मा हूं, आने दो मेरे अंदर जो भी है, मैं शक्ति स्वरूप हूं, घबराओ नहीं रुका देख के कुछ भी। शक्ति स्वरूप किस लिए हूं? खुद के लिए। अरे पहले अपने टांगों पे खड़ा तो हो, ठीक से चल नहीं सकता, दूसरों को क्या शक्ति देने जा। अपनी हालत अंदर की देख के तो टांगे कांपने लग गई और दूसरों को चल दिए क्षमा करने, रहम का सागर बन। बाबा ने कहा अपने आप को देखा। जैसे ही बाबा कहता है तू अपने आप को देखता है, बाबा कहता है फिर एक शरीर को अगर कोई एनालाइज कर ले मेडिकल साइंस, तो दुनिया के सारे शरीरों को वो ट्रीटमेंट दे सकता है। बाबा ने कहा अगर आपने अपने सत्य को देख लिया, सबका सत्य ऐसे, कोई पुरुषार्थ अपने पर करे या ना करे, हर कोई है तो आत्मा। बाबा ने कहा लेकिन ये हर आत्मा का सत्य है, एक का पार्ट ना मिले दूसरे से। हर कोई ये यात्रा नहीं करेगा। अभी तो हम बाहर दूसरों की बोरिंग करने में लगे हैं कि फलाना तो बड़ा मतलबी है, फलाना बड़ा अहंकारी है, फलाना बड़ा ये है, फलाना वो है।
कुछ नहीं निकल, क्योंकि एक फलाना थोड़ी है, फिर बहुत सारे फलाने। और इनको देख देख के बाबा कहते हैं, बच्चे हाँ, दूर की नजरें तो तुम्हारी तेज हो गई, फलाना फलाना ऐसे। बाबा ने कहा तू कैसा है? तेरे को बाबा कहता अपनी गति सदगति अपनी फिक्र करी तो संगम का ये समय है, बाबा हम सबको ब्लेस कर रहा है। बाबा ने कहा संतुष्ट। हिरन दिखेगा भी सही। बाबा ने कहा मन के अंदर हिरन है ना, वो चलते हैं इच्छाओं के, भगाते हैं सारा जीवन, कोई बात नहीं। बाबा ने कहा बना, तुम हिरन के पीछे भागोगे भी सही, पार्ट है ना। अमिताभ बच्चन क्या करेगा, फिल्म में ड्रामा में जैसा रोल मिला वैसा वो करेगा, हम भागेंगे भी सही, ये भी पार्ट है। बाबा कहता है फिर रावण तुम्हारा हरण करेगा भी सही, है ना। मन की शांति लुटेगी, दुख तकलीफ होगी। बाबा ने कहा ये भी नूत है। फिर बाबा कहता है तू शोक वाटिका में अकेला पड़ा, ये भी पार्ट है। यही तो तुम्हें दिखा रहा, पूरी फिल्म देखो। बाबा ने कहा हो ना समझदार, संतुष्ट हो ना। ये कहानी को मैं स्टैंप लगा रहा, इसको कहता हूं संपूर्ण रामायण। तुमको हिरन तो अच्छे लग रहे, हिरन आए, बच्चे, नौकरियां, पैसा, ये वो। बाबा कहता अंत में बाबा कहता तू रोएगा, विलाप भी तो करेगा कि मैं दुनिया से जा रहा हूं, या मेरे बैठे बैठे कोई मेरा अपना जा, बचोगे? बाबा कहता इसीलिए मैं तुमको, हाँ, बाबा ने कहा ये ज्ञान का चश्मा पहना कि देख कौन है जो सोने के मृग के पीछे भागा जाए, कौन है ये? बाबा ने कहा कौन है जो फिर रावण की जेल में बैठकर रो रहा है, कौन है? कौन है जो ये संगम पर भगवान से ज्ञान सुन रहा है, कौन है? देख रहे हो बाबा कहता अपने अंदर कितना कुछ घूमता जा रहा है। क्या तुम, बाबा कहता इसके अपना स्व का दर्शन कर पा रहे हो? दुखी तो नहीं हो रहे हो? पानी चलने देना, मोटर ऑन ही रखना, चलते 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 बाबा कहता है अंत में तुम कर्मातीत हो ही जाओगे मेरे बच्चों। चलने देना मोटर, घबराना नहीं। बाबा ने आने देना मिट्टी वाला पानी, आने दे, बहने दे। यही तो सफाई है, यही तो चढ़ाई है, यही तो मिठाई है। बाबा हमें दिखा रहा है कि बच्चे मीठे ऐसे थोड़ी मीठे बन जाओ। कड़वाहट को तो बाबा कहता है देखो बाहर आने दो, कड़वाहट के पीछे ही मिठाई छुपी, मिठास छुपी। आने तो बाबा ने कहा बना बनाया पाठ। ओम शांति।